Hey guys, welcome back to the channel. Here I am Sonam with another video. So this video is a preparation for my pre-board exam जो कि कल मेरा इंग्लिश का है। तो आज चलते हैं अपनी रात भर चक्कर कर पढ़ाई करते हैं, पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं। तो ये ओवरऑल दिस वीडियो मतलब मेन यही है, इस वीडियो में यही होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो यहाँ पे 1 बज चुका था और मेरी नींद पूरी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उठ गई तो थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाई जाए। और गेस गाइस व्हाट, मैं थोड़ी बहुत में क्या छोड़ी, मैं लेटर ही छोड़ दी। मैं पूरा लेटर का सेक्शन ही भूल गई थी करने के लिए, तो मुझे अभी याद आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट उसको किया जाए। तो मैं फटाफट उसका फॉर्मेट देखने लगी। और भाई वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो, क्योंकि आप अगर मतलब अंदर की खिचड़ी तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो मेन रहता है वो फॉर्मेट ही रहता है और उससे ही डायरेक्ट मार्क्स आते हैं। अगर आप डेट नहीं लिख रहे हैं, अगर आप टाइमिंग नहीं लिख रहे हैं, तो उससे आपका मार्क्स कट जाता है। तो उसको आप हमेशा ध्यान रखो कि मतलब एक फॉर्मेट जो है वो तो आपका एकदम क्लियर रहना चाहिए, वो तो पूरा आना चाहिए। तो अब मैं यही कर रही थी और मैं गूगल से देख के फटाफट देख ले रही थी कि कैसे कैसे लिखा जाता है, ताकि मेरा एक बार क्लियर हो जाए और मैं उसमें मार्क्स मेरा ना कटे। तो यहाँ पे मैं वही कर ले रही थी। एंड देन उसके बाद मैं सैम्पल पेपर से अपना रिवीजन शुरू कर ली। मतलब कि मैं लगभग पढ़ चुकी थी, बस मुझे लग रहा था जो जो पॉइंट मतलब लेटर में ही मुझे देखना चाहिए कि मतलब कैसे कैसे इफेक्टिव वर्ड्स आप और जोड़ सकते हैं अपने लेटर को और अच्छा बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे वही कर रही थी ताकि मेरा एक बढ़िया से मुझे मतलब आ जाए और सर को ऐसा ना लगे कि मैं उनको बहका आई हूँ, लेटर के रूप में मैं कुछ भी बकैती लिख के आ गई हूँ। इसलिए मैं अपना यही ध्यान दे रही थी। देन उसके बाद मैं एनिमेशन वीडियो देखने लगी थी। भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे मतलब इतना अच्छा है कि फटाक से आपको सारा चैप्टर समझ आ जाता है 2-3 मिनट में। और जो भाई इसको स्पीड में देख रहा है उसका तो मतलब क्या ही कहा जाए। तो यहाँ पे मैं ये 3rd लेवल वाला क्या बोलते हैं कि एनिमेशन देख रही थी। इसको मैंने बहुत बार देख रखा है, बट स्टिल मैंने सोचा कि अभी टाइम है तो थोड़ा देख ही लेती हूँ, क्या ही मतलब अच्छा ही हो जाएगा, पेपर और अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, एनिमेशन वीडियो देख ले रही थी। एंड इसके बाद मेरा क्या बोलते हैं कि केमिस्ट्री का पेपर है एंड देन मेरा सारा पेपर है। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में उठी थी, मतलब था कि हाँ बर्डन नहीं रहता ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी ताकि मैं आपको भी दिखा सकूँ कैसे कैसे पढ़ते हैं। और फिर इसके बाद ये प्री बोर्ड है एंड देन उसके बाद फाइनल एग्जाम आएगा, तो उसके लिए अभी से हम लोग की प्रैक्टिस बनी रहेगी रात में उठ के पढ़ने वढ़ने की, तो काफ़ी अच्छा रहता है, ऐसे आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद मुझे भूख लग गई थी बीच में। भाई ये तो वेरी ऑफिस है, यहाँ पे इतनी ठंडी बढ़ रही है तो मैं सोची दूध ही पी लेते हैं, उसमें थोड़ा हल्दी डाल के। भाई इससे अच्छा क्या ही होता है, मतलब आप अगर बीमार है या फिर कुछ भी, अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसे कुछ मीठा या टाइप का पीने का मन कर रहा है, तो हल्दी वाला दूध इज़ बेस्ट ऑप्शन और ऑलवेज भाई। और इससे आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहती है, आपको कुछ भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बाकी ये बहुत बेनिफिट है। तो यहाँ पे मैं वही पी रही थी। भाई मैं कही कि थोड़ा सा ही करना, और क्विक क्या करना ही रहता, हल्दी में थोड़ा सा दूध डाल के बॉयल करके, अगर आपको मीठा रखना है तो थोड़ी सी चीनी डाल दो और फिर रेडी आपका। तो फिर यहाँ पे मैं वही पी ले रही थी। और बाकी अगर इतनी ठंडी है तो सर्दी से बचने के लिए इससे अच्छा क्या ही होगा ठंडी में। तो फिर इसके बाद मैं वापस आ गई थी और एनिमेशन वीडियो देखने लगी थी भाई, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत देखना था। और फिर मैं लाइट भी ऑफ कर दी ताकि मैं बाकी लोग को डिस्टर्ब ना करूं। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी और अपना टेबल लैंप ऑन कर तो यहाँ पे मैं वही पढ़ाई शुरू अपना कर ली थी वापस। तो यहाँ पे 11 बज चुका था और मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब मुझे स्कूल जाने के लिए रेडी होना था और भाई मुझे बिल्कुल भी लेट नहीं चाहिए था, क्योंकि आज प्री बोर्ड है। भाई लेट तो नहीं करना है, मैं अभी अक्सर स्कूल लेट जाती हूँ। पहली बात तो मैं जाती नहीं हूँ, और जो कुछ दिन जाती हूँ तो उसमें मैं अक्सर लेट जाती हूँ और हर कोई मुझे टोक रखा है कि सोनम तुम कितना लेट आती हो। तो यहाँ पे मैं सोची थी आप फटाफट तैयार हो जाऊँगी और चली जाऊँगी जल्दी भाई। और फिर उसके बाद बाहर मैं निकल के देखी, इतनी भयंकर ठंडी, मतलब इतना कोहरा हो रखा था कि दिख ही नहीं रहा था आसपास में कि क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा था। पर क्या कर सकते हैं, जाना पड़ेगा, ये जुल्म ढा रहे हैं सब बच्चों के ऊपर। तो ये रहा, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।